और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कुलदीप बिश्नोई का बड़ा हमला। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह बड़ा हमला किया गया। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर ये जो ट्वीट किया है, दबाव और पैसों के प्रभाव में फैसले लेने का सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया है और इसी वजह से सिकुड़ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने बाकायदा यह ट्वीट किया जहां पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि दबाव और पैसे के प्रभाव में यहां पर फैसले लिए जाते हैं और इसी वजह से जो पार्टी है वो खुद में सिमटती भी नजर आ रही है। देखिए, आज का दिन सबसे खास है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम दिग्गज, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जो ट्वीट सामने आया, उन्होंने एक तीर से दो बार यहां पर किए हैं। एक तरफ श्रद्धांजलि भी दी है, दूसरी तरफ कांग्रेस को आड़े हाथों उन्होंने लिया है। ये देखिए ट्वीट उन्होंने किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, आज कांग्रेस के लिए सबसे अहम दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो बड़ा हमला बोला है ट्वीट के जरिए, यानी कि एक तरफ वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी जमकर घेरा है, ये बड़ा आरोप लगाया। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई ने ये बड़ा आरोप जो है कहीं ना कहीं वर्तमान कांग्रेस पर लगाया। अगर हमारी आवाज भी आ रही है तो जो ट्वीट कुलदीप बिश्नोई की तरफ से यहाँ पर किया गया है वो कहीं ना कहीं वर्तमान कांग्रेस के संदर्भ में बड़े जो है आरोप लगाता हुआ जो है नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो मेरिट के आधार पर कहीं ना कहीं जो है फैसले लिया करते थे और नेताओं को जो है वहां पर जो बढ़ावा है वो दिया जाता था। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो अब कहीं ना कहीं आज जो है को मिलती हुई नजर आ रही है, वो अब कहीं ना कहीं आज जो है दबाव की पॉलिटिक्स की बात करें या फिर आज जो पैसों के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, वो आज जो है देखने को जो है इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो फोटो उन्होंने शेयर की है वो आज जो है 4 फोटो जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो है उस ट्वीट में शेयर किए गए, जिसमें जो भजन लाल है वो जो है राजीव गांधी के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें कि पिछले कई दिनों से जो कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी साध रखी थी, वो आज चुप्पी जो है कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की अब टूटती हुई नजर आई है। कुलदीप बिश्नोई ने सीधे तौर पर केंद्रीय आलाकमान को घेरने की जो है इस ट्वीट के माध्यम से कोशिश की है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी से वो मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अब एक बड़ा निशाना जो है सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से ये बिखरती कांग्रेस नजर आ रही है उसको कंट्रोल करने के तमाम जो दिग्गज हैं वो करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब इतना गंभीर आरोप लगाया कि जो प्रभाव और पैसों के बल पर ये सब कुछ होता है और पार्टी खुद में अब सिमटती नजर आ रही है। ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है, यानी कि पैसों के खेल का आरोप सीधा सीधा लगाया। उन्होंने कहा कि यहां पर सिर्फ प्रभाव से काम होते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आरोप अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो उन्होंने नाम सीधा हालांकि किसी का नहीं लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस से इसको जोड़कर देखा जाए तो सबको पता है कि किसके पास कितने विधायक जो है मौजूद हैं और कौन कितना पावरफुल हरियाणा में जो है खुद को दिखाने की कोशिश करता हुआ जो है नजर आता है। हालांकि अगर पैसों के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो जो चीजें हैं वो कांग्रेस आलाकमान उस पर मानता है नहीं मानता, ये एक जो है बड़ा आरोप और गंभीर आरोप कुलदीप बिश्नोई तरफ से लगाया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने इन दो चीजों के आधार पर ही, क्या पैसे के इन्फ्लुएंस पे और पावर के इन्फ्लुएंस पे, जो हरियाणा में जो नई जो कमेटियां हैं, जिसके कहें कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें और 4 कार्यकारी अध्यक्ष पद की बात करें, उसका जो गठन किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का नाम लगातार उस रेस में जो है आगे देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक जो है नए नाम सारे जो है उसमें निकलकर सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा और सीधा आरोप अब केंद्रीय आलाकमान से, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस से कुछ नहीं कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता भी ये कहते हैं, हमने उदय भान को कई बार देखा कि वो कहते हैं कि मेरी कुलदीप बिश्नोई से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई ने सीधे तौर पर जो केंद्रीय आलाकमान है उसको कटघरे में जो है कहीं ना कहीं खड़ा किया है। और लेकिन उदय भान का जो स्टेटमेंट है, अगर हम पूरा स्टेटमेंट सुने, उन्होंने ये कहा है कि कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में कोई आए जाए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी उन्हीं के शब्द हैं, ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था जी।
सचिन, मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो पैटर्न कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट में देखने को मिला है, ये क्या कुलदीप बिश्नोई आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं, उसकी ओर इशारा तो नहीं करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम बड़े नेता है, G23 गुट की बात की जाए, वो उनके केंद्रीय आला कमान के खिलाफ जो है आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से हमने सुनील जाखड़ को देखा, उन्होंने जो है कांग्रेस केंद्रीय आला कमान के खिलाफ आवाज उठाई। इसी तरीके से हार्दिक पटेल ने जो है कांग्रेस केंद्रीय आला कमान के खिलाफ आवाज उठाई, फिर वो कांग्रेस छोड़कर जो है चले गए। तो ये अब किस ओर जाता हुआ जो है कुलदीप बिश्नोई का जो एजेंडा है वो नजर आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले लंबे समय से चुप्पी लगातार देखने को मिल रही थी और नाराजगी जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक आज कुलदीप बिश्नोई का राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस तरीके से ट्वीट करना, जहां पर जो पुराने नेता है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनको तो कहा कि वो मेरिट के आधार पर फैसले लेते थे, लेकिन जो वर्तमान कांग्रेस है, वर्तमान कांग्रेस में वो सबको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो क्या अब जो है पावरफुल जो लोग हैं उनके आधार पर या फिर पैसे वाले जो लोग हैं उनके आधार पर फैसले ले रही है? ये बड़ा और गंभीर आरोप जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस केंद्रीय आला बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन हमें एक चीज और भी समझनी होगी, क्योंकि अब तक के अगर हम फ्लैशबैक में नजर डालें तो समझ में आता है। देखिए, पहले कुलदीप बिश्नोई को यह चाहत थी, ये उम्मीदें थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका नाम भी आगे चल रहा था। फिर देखिए उनका नाम सामने नहीं आता, राहुल गांधी से मुलाकात की वो जिद पर अड़ जाते हैं, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, बहुत भावुक नजर आते हैं, वो भी मंशा पूरी नहीं होती। अब धीरे धीरे जो दर्द है वो खुलकर अब सामने आ रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक फोटो उनकी वायरल हुई, हाथ मिलाते हुए नजर आए, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि वो तो मित्र हैं, बहुत गहरे संबंध है। सोनाली फोगाट का स्टेटमेंट भी सामने आता है, तो अंदर बहुत कुछ अभी चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंदर खाने बहुत कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है और कुलदीप बिश्नोई कोई आम लीडर तो है नहीं, आप चौधरी भजनलाल के परिवार। बिल्कुल स्पष्ट। आपको रोकना चाहूंगा कैप्टन अजय यादव जो पूर्व मंत्री है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय यादव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, जिस तरह से ये कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट सामने आया है और आज के दिन जब इतना स्पेशल डे है कांग्रेस के लिए या पूरे देश के लिए, वो कहते हैं कि यहां पर तो प्रभाव से और पैसों से काम होता है, फैसले लिए जाते हैं। देखिए, ऐसा है जी, कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और दो भजनलाल जी के साथ उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। उनके 6 विधायक बने थे 2009 में जी, और उनको मौका था कि उनको उस वक्त डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था। अच्छा। लेकिन पांच विधायक उनके कांग्रेस में आके उन्होंने अपना विलय कर दिया। तो कहने का मकसद ये है जी कि जब कोई आदमी समय पे सही निर्णय नहीं करता है और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि अपने घर वापस आ गए हैं जी, मेरा उनसे यही कहना है कि मैं 35 साल से कांग्रेस पार्टी की में सक्रिय मेंबर भी रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ, जीएलपी लीडर भी रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ जी। लेकिन अजय यादव जी, चलिए ये बात आप थोड़ा सा साइड में रखकर मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ जी। 2009 में मैं भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पार्टी को आगे दिखाऊं। नहीं अजय यादव जी, ये आपका पेशेंस लेवल है, क्योंकि कल आपने धैर्य की बात करी थी कि उनको थोड़ा धैर्य करना चाहिए। लगता है शायद उनका पेशेंस लेवल जो है वो इसी लेवल का है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इस ट्वीट से हम क्या समझें कि दबाव और पैसों के प्रभाव से फैसले लेने का जो आरोप लगाया, थोड़ा सा ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जा रहा है। हाँ जी, कौन पैसे लेता है? नहीं, ये हम नहीं कह रहे, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है सर। सुनिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के को मैं वाउच करता हूँ, उनके यहाँ पैसा नहीं चलता है, ठीक है। और हमारी पार्टी में जो भी निर्णय लेते हैं वो सोनिया गांधी जी निर्णय लेती हैं। इनको भी, दीपेंद्र हुड्डा को भी सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना रखा है जी, है। तो मेरा ये कहना है कि इनको पार्टी ने कुछ ऑफर दिए हैं, उसमें से अब ये चाहते हैं कि जो निर्णय ले लिया गया है उसको उल्ट दिया जाए। अब वो तो पार्टी के ऊपर ना। नहीं, लेकिन अजय यादव जी, आप कह रहे हैं कि उनको ऑफर दिया गया, अगर ऑफर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि वो तो अध्यक्ष बनने की चाह उनके आगे इतनी ज्यादा थी कि वो तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है, पार्टी में सब कुछ ओके। लेकिन दूसरे दिन उदयभान का नाम सामने आता है, फिर वो एक भावुक ट्वीट कर देते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए जी।
आप जो है अभी पार्टी में आपने विलय किया है, आप चाहते हैं कि आपको आते ही जो है अध्यक्ष बना दें, हैं? उसके लिए देखो पार्टी जो है यही तो होता है, यही तो एक परीक्षा होती है आदमी की। अब देखिए कि ये बीजेपी वालों की आदत पड़ गई है जी। अब इन्होंने कौशिक, धर्मवीर, इंद्रजीत और अरविंद शर्मा इन लोगों को इंपोर्ट करने की आदत हो गई है। ये बात तो कुलदीप बिश्नोई ने कही है कि जो पहले फैसले लिए जाते थे सर वो अरे योग्यता के आधार पर लिए जाते थे, लेकिन रिसेंटली जो हालात बने उसको लेकर आरोप लगाए हैं कि अब दबाव और पैसों का खेल चलता है। पहले जो है वो योग्यता के आधार पर फैसले लेती थी कांग्रेस, ये बात उन्होंने कही है। जो ये जो आरोप है निराधार है, इनमें कोई दम नहीं है जी। मैं 35 साल से इस कांग्रेस में हूँ, यहाँ मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है ओबीसी डिपार्टमेंट का। मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए हैं? अगर पैसे से अगर कोई बनता है जी। कैप्टन अजय सिंह तो विधायक बन ही नहीं पाता नवासी के अंदर, अगर पैसे से ही होता तो है? अगर पैसे से अगर बनना होता तो 2009 में 2005 में मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी होते। अब देखिए सर, सबका अलग अलग परसेप्शन है। कुलदीप बिश्नोई किस परसेप्शन से अब पार्टी को जज कर रहे हैं ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर 1% ये मान लिया जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की जो छटपटाहट है वो खुलकर सामने आ रही है, अगर वो पार्टी को टाटा कर देते हैं तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको कि कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ऐसा जी इम्पैक्ट तो क्यों नहीं पड़ता है। कोई भी पार्टी अगर छोड़ के जाता है, जो हमारा सदस्य रहा हो साथ और हम उसकी इज्जत करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो उनको जो है उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहे, कांग्रेस में ही उनका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। जी। बीजेपी वाले उनका इस्तेमाल पहले भी किया था, फिर इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिया था। जी जी बिल्कुल सर, तो कन्विंस करिए ना उनको। वो अगर आप अच्छे से कन्विंस कर पाते तो वो खुलकर ये सारी बातें नहीं लिखते। ठीक है सर, आप बनी रहिए हमारे साथ। सोनाली फोगाट भी है, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। सोनाली जी स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद आपको। सोनाली जी, कल आपने बहुत शायराना अंदाज में जो ट्वीट किया था उसमें आपने कुलदीप बिश्नोई को भी टैग किया था, वो बहुत कुछ अपना आप में बयां करता है। अब जिस तरह से आज कुलदीप बिश्नोई का स्टेटमेंट सामने आया, ट्वीट किया, दबाव और पैसों का प्रभाव, इस तरीके के आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए वो साथ साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी। ये बात अलग है कि कुलदीप बिश्नोई ज्यादा कुछ अपना वर्चस्व बना नहीं पाए। उनके पिता का बहुत बड़ा नाम है, अगर उनकी वजह से भी देखा जाए तो उनका स्थान जो पार्टी में रखना चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया उनके मन मुताबिक। कहाँ से पहुंच गया वो? आज उनका जो ट्वीट आया है वो यही बयान करता है कि उनको पूछा नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, तब भी अपने नहीं। सोनाली फोगाट जी, कैप्टन अजय यादव भी हमारे साथ बने हुए, वो कह रहे हैं कि उनको तो पूरा इंपॉर्टेंस दिया, उनको तो ऑफर दिए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अजय यादव जी बड़े सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं। वो अपनी पार्टी में आस्था रखते हैं और वो सालों से काम कर रहे हैं, तो हर किसी का स्वभाव तो एक जैसा होता नहीं है। अच्छा कैप्टन अजय यादव जी, सोनाली फोगाट कह रही हैं कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, या फिर जिस तरीके से अब वो छटपटा रहे हैं, ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, क्योंकि यही कुलदीप बिश्नोई बोल रहे हैं योग्यता के आधार पर आपको पद नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। अरे भैया, जब मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर आज तक नहीं बन पाया, 35 साल हो गए मुझे कांग्रेस में होते हुए, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा है और इसलिए उसको बना दिया है। अब उसने पैसे दिए थे क्या जब वर्किंग कमेटी का मेंबर बना था? उनसे पूछिए आप। इस प्रकार के मतलब कि बेतुके आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। नहीं, और आज कैप्टन अजय यादव जी, ये आरोप तो सोनाली फोगाट भी लगा रही हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, योग्यता के आधार पर सम्मान नहीं मिलता। यार सोनाली जी अपनी पार्टी का ख्याल रखे ना। मैं उनके कमेंट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो उनके अपनी उनका नजरिया, मेरा नजरिया अपना है। हमारे यहाँ पार्टी में कोई पैसा नहीं चलता है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस वाले बेचारे कहाँ जाएंगे जो नहीं, अजय यादव जी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि क्या क्या चलता है इनकी पार्टी में। आपने कहा ऐसा नहीं चलता है? नहीं, आप बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी में ये सब चलता होगा, हमारी पार्टी में ये नहीं चलता। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इनकी पार्टी में जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो इतने सालों से दरी बिछा रहे थे, बेचारे उनको तो मौका मिलता नहीं है। अच्छा ठीक है, सोनाली फोगाट जी जवाब दीजिए। ये मंत्री विधायक बना देते हैं, तो बेचारे दरी बिछाते रहेंगे क्या? उनको भी तो मौका दो। अच्छा सोनाली फोगाट जी, आप सुन पा रही हैं?
कैप्टन अजय यादव जी का जो कहना है, मैं उसके बारे में भी जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पे कोई भी आए, चाहे बड़े बाप का बेटा आए, कोई बहुत बड़ा आदमी आए, गरीब सबको ही बिठानी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी में, तभी जाके कुछ बनता है, तभी मिलता है। जो मेहनत करता है उसको जरूर कुछ इस पार्टी में दिया जाता है। आप उदाहरण देखते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का। ठीक है, अजय यादव जी जवाब दीजिए। वो मैं इसका क्या जवाब दूं? इसका कोई जवाब ही नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ, नहीं, वो उनका कहना है कि स्ट्रगल करना पड़ता है, डायरेक्ट से आपको कुर्सी नहीं मिलती, शुरू में आपको भी दरी में बैठना पड़ता है, फिर चाहे वो कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो। उनका ये कहना स्ट्रगल करना पड़ता है पार्टी में। वही तो हम आपसे कह रहा हूँ। आप वो चाहते हैं कि आज उनको सीधा पीसीसी अध्यक्ष बना दें। आप वो पार्टी में अभी थोड़े दिन पार्टी में के प्रति आपकी समर्पण होना चाहिए। पार्टी जो है एक आप आज कैप्टन अजय सिंह की जो हैसियत है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है कि 6 दफा मैं विधायक बना, 3 बार मंत्री बना, सीआरपी लीडर रहा हूँ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ओबीसी का। तो मैं कल को ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो है। कैप्टन अजय यादव जी, आप क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? क्योंकि सुनील जाखड़ कल वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत भावुक नजर आ रहे थे, 50 साल का रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। यार सुनील जाखड़ तो कहता मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, अब अचानक से राजनीति में वो सक्रिय हो गई क्योंकि राज्यसभा की सीट उनको दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है शायद कल जो उन्होंने पीसीसी का उनको अध्यक्ष बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनको और क्या करें? नहीं, लगता है शायद आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है और 50 साल का जो रिश्ता मैंने तोड़ा है, उनको दुख हुआ है इस बात का। सर आपके पास मैं आऊंगा, सोनाली फोगाट भी हमारे साथ बनी है। सोनाली फोगाट जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, हमारे संगठन का जो फैसला होता है वो हमारी सर्वमान्य पे हम संगठन के आदेश अनुसार चलते हैं। हमारा संगठन जो निर्णय लेगा उस फैसले में मेरी सहमति हमेशा रहेगी। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और वही हमेशा करती रहूंगी। नहीं सोनाली फोगाट जी, नहीं सोनाली फोगाट जी, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि कुलदीप बिश्नोई तो मुलाकात करते रहते हैं, क्योंकि इनकी फोटो भी वायरल हुई और खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि वो तो मेरे पुराने मित्र हैं। और सवाल आप पर ये उठते हैं कि आपको तो मौका ही नहीं मिलता सीएम से बातचीत करने का, सीएम से मिलने का। किसने कहा नहीं, अंदर खाने ये खबरें आती रहती है टाइमली। देखिए, मेरी विधानसभा में मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनाली फोगाट जी, लेकिन कल जो आपने ट्वीट किया था, थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि वो एक तंज आपने जो मारा है और बाकायदा आपने कुलदीप बिश्नोई को उसमें टैग किया है, थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये किसी के मिलने पे या किसी के उस पे ये ट्वीट नहीं था। ये तो आज जो आप बात रख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, ये तो बात इस पे है कि हमने मजबूती इतनी दिखाई कि उनको लगने लगा कि हम सामने इस बार इस सीट को छोड़ेंगे नहीं, तो वो हमारे साथ अपने आप ही आ रहे हैं। मेरी पार्टी ने मुझे जो दिया था, एक विधानसभा मुझे दी कि आप काम करो इसमें और अगली बार ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल खिलना चाहिए इस सीट पे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो कमल है ये 5 साल में नहीं, ये 2.5 साल में खिलने जा रहा है। अपने आप से ही आ रहे हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम की वजह से आ रहे हैं कि यहाँ पे संगठन इतना मजबूत बना दिया हमने। लेकिन सोनाली फोगाट जी, अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि उनका इतना मजबूत जनाधार है, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है? हेलो, नहीं, देखिए, मेरी जो काबिलियत है वो उसके अनुरूप मुझे मिलेगा, जो काम करेगा उसकी काबिलियत के अनुरूप मिलेगा। मुझे मेरे संगठन पे पूरा भरोसा है, पहले भी था। देखिए, पहले मैं नलवा विधानसभा में काम कर रही थी, 5 साल काम किया, मेरी टिकट कटी थी नलवा से, नलवा जी को लेके आया गया, नलवा जी ने ज्वाइन किया और उनको चुनाव लड़वाया था मेरी सीट से। मुझे और कुछ बड़ा मिला, मुझे बड़ी सीट मिली आदमपुर। सोचती हूँ मुझे मेरे चाहे वो मिले चाहे कुछ और मिले, मेरी पार्टी मेरा संगठन मेरे बारे में हमेशा सोचता है जी। मैं इसको नेगेटिव नहीं हूँ, बल्कि मैं पॉजिटिव हूँ। कोई आता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है, उसको लेके आता है, तो हम इसमें मजबूती मानते हैं। वो आए तो उनका स्वागत, संगठन उनको लेके आता है, तो ना आए तो वो अपनी पार्टी में काम करे और हम उनके सामने खड़े हैं जी।
बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। चलिए, ये तो भविष्य तय करेगा कि कुलदीप बिश्नोई किस पार्टी का रुख करते हैं, कांग्रेस में ही रहते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने जो ट्वीट किया उससे कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शायद कुछ दिक्कतें अब होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि होता यही है कि जहां पर दो दिग्गज एक ही विधानसभा क्षेत्र में हो और एक ही पार्टी से वो संबंध रखते हो तो वहां कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाती है। चलिए सोनाली फोगाट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।